ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी एवं गणपति जी की पूजा दिवाली के दिन क्यों की जाती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा का कब से प्रारंभ हुई, साथ ही इसका क्या महत्व है, हमें क्यों दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि दिवाली के दिन ही श्री राम जी 14 वर्ष वनवास रहने के बाद में अयोध्या वापस आए थे। तब अयोध्या वासियों ने दियों जलाकर के, दीपक जलाकर के भगवान श्री राम का स्वागत किया था। तभी से ये दीप जलाने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कब से प्रारंभ हुई, उसके पीछे कथा एवं कहानी क्या है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में भक्ति, व्रत, त्योहार से रिलेटेड सारी जानकारी समय समय पर शेयर करते हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी एवं लक्ष्मी माता एवं गणेश जी के पूजा के संबंध में आपको कोई कहानी या कथा मालूम हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी भक्तजन उसे पढ़ सकें। तो आइए जान लेते हैं हम लक्ष्मी एवं गणेश जी की पूजा की कथा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक बैरागी साधु के मन में राजभोग की उनका मन हुआ कि वो भी राजभोग भोगे और उन्होंने धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा एवं आराधना प्रारंभ कर दी। साधु की पूजा से माता स्वयं प्रसन्न हुई एवं माता ने साधु को धन, वैभव, सम्मान का आशीर्वाद दिया और माता अंतर्ध्यान हो गई। अब साधु को माता के वरदान पर घमंड हो गया। अहंकार की वजह से साधु राजा के महल में गए, जहां पर जिस गांव में साधु रहते थे वहां के जो राजा थे उस महल में साधु गए और उन्होंने राजा को अपने सिंहासन से धकेला दे दिया। इस बात से राजा क्रोधित होते उससे पहले ही राजा ने देखा कि उनके मुकुट से एक सांप निकलकर जा रहा था। तो राजा क्रोधित होने की बजाय प्रसन्न हुए और वो साधु को काफी चमत्कारी मानने लगे। राजा को लगा कि अगर साधु उन्हें धक्का नहीं देते तो ये उनके मुकुट में जो सांप था उन्हें डस लेता और उनकी मृत्यु हो जाती। तो राजा की जानी अनजानी ही सही साधु ने मदद किया और साधु बहुत चमत्कारी हैं, उनको इस बात का ज्ञान था। राजा को ऐसा लगा, इसीलिए राजा ने उनको प्रसन्न होकर के वो साधु को अपना मंत्री स्वीकार किया और एक बड़ा सा महल मंत्री को दे दिया रहने के लिए। मंत्री अच्छे से उस महल में रहने लगे और उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन हुआ कि वो मंत्री राजा के पास आए और वो राजा को खींच के बाहर महल से ले जाने लगे। तो सभी वहां पर जो मौजूद थे सेनापति, वो सभी राजा, उन्होंने देखा कि थोड़ी ही देर में एक भयानक भूकंप आया और वो महल उस भूकंप के कारण तहस नहस हो गया। राजा फिर इस बात से काफी प्रसन्न हुए कि एक बार फिर वो साधु ने राजा के प्राण बचाए और राजा काफी मान सम्मान करने लगे वो साधु का। लेकिन साधु का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन साधु ने देखा कि महल में गणपति बाबा की काफी सालों पुरानी मूर्ति रखी हुई थी और वो मूर्ति हटवाने का आदेश दिया राजा को, क्योंकि वो साधु को मूर्ति पुरानी लगी एवं पसंद नहीं आई। इसे भगवान गणेश रुष्ट हो गए और भगवान गणेश के रुष्ट हो जाने पर
राजा की जो साधु था उसकी बुद्धि काम नहीं करने लगी, क्योंकि भगवान गणपति जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। इसीलिए साधु उल्टी सीधी हरकतें करने लगे और एक दिन राजा ने वो साधु को अपने महल से निकाल दिया और जेल खाने में डाल दिया। इस बात से दुखी होकर वो साधु एक बार फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे। इससे माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि साधु, तुमने भगवान गणेश जी का अपमान किया है, जिससे गणपति जी रुष्ट हो गए हैं। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणपति की पूजा आराधना की, जिससे भगवान गणपति प्रसन्न हुए और एक रात राजा के सपने में आए कि तुम साधु को फिर से मंत्री बना दो पूरे सम्मान के साथ में। और तभी से माँ लक्ष्मी एवं गणपति की पूजा एक साथ करने लगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भगवान गणपति को बुद्धि का देवता माना जाता है एवं माँ लक्ष्मी को धन की देवी। तो अगर धन हमारे पास आ भी जाए, अगर हम बुद्धि का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो धन हमसे चला जाएगा। इसीलिए भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाती है। तो आपको कैसी लगी ये कथा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपके जो इष्ट देव हैं आप उनका